मुख्य उद्देश्य क्या है? आम सभा लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता बहुत सारी बातों को अकेले में जो कहती है, तो अगल बगल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जनता खुल के नहीं कह पाती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि भाई क्यों नहीं एक हम आम सभा ही रखते हैं, जनता की समस्याओं को हम ही कह देते हैं। और आप मीडिया बंधु लोग, आप लोगों से निवेदन है कि जनता की जिन समस्याओं को मैंने कहा है वो आप यहाँ से लेके सिवान, छपरा, पटना, हर आधिकारिक जगह पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंचाइए कि करसौद पंचायत में जो राशि पंचायत को मिलती है उसका सदुपयोग हो और आम जनता तक वो राशि पहुंचे, जिससे कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का समर्थन देखिए, मैंने तो कहा है कि पंचायत को मैं प्रत्याशी हूं, मैंने अपने प्रचार वाहन पे भी लिखा है कि शिक्षित करसौद विकसित करसौद। तो शिक्षा हमारे गांव की पहचान है। मेरा प्रयास है कि सबसे पहले हर परिवार को मैं शिक्षित बनाऊं। सरकारी योजनाओं का लाभ खुद ब खुद उनके घर पहुंच जाएगा जब हर परिवार शिक्षित हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे माननीय आधिकारिक लोग भी कह रहे हैं कि पंचायत में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ जाए तो आपको पंचायत की राशि के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो परिवार खुद इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेगा और उसको ये चीज़ मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जनता को मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और मेरा उम्मीद है, मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है, लोगों से ये कहना है कि ये पंचायत चुनाव में जीतूंगा और जनता को उसका हक दिला के रहूँगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप बाहर, आपका कार्य क्षेत्र अभी बाहर है, बाहर रहे हैं, जीतने के बाद भी अगर वहाँ पे चले जाते हैं। आप पता कर लीजिए कि विगत 2 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और अगर मुझे दिल्ली ऐसे शहर में रहना होता तो मैं इतना पैसा खर्च करके सिवान महादेवा में मैं घर नहीं बनवाता। महादेवा में घर बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं फिर कह रहा हूँ कि पंचायत के लोगों को अगर सिवान जाके कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, किसी काम के लिए उनको सिवान जाना पड़ रहा है तो वो मेरे घर आए, मेरे घर आके जितनी सुविधाएं मेरे से हो सकेंगी मैं उनकी मदद करूंगा। और इसीलिए मैंने अपना दिल्ली ऐसे शहर का जो जीवन यापन का जरिया था मैंने उसको छोड़ दिया है और मेरा अगला प्रयास इस जनता की सेवा करनी है और जनता को सम्मान दिलाना है। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पे जो वर्तमान मुखिया हैं तो वो लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं, अगर विकास नहीं किए हैं तो क्यों जीतते हैं? यही तो बात थी कि वर्तमान लोगों के बारे में मैं टिक्का टिप्पणी तो नहीं करूंगा, आचार संहिता की मर्यादाएं हैं, लेकिन जब विकास किए हैं तो विकास करने के लिए विकास को तो आप धरातल से ही देखेंगे ना। तो आप कहने का तात्पर्य है कि 3 बार से वो किस आधार पर जीत रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहा। चुनाव जीतने वाले क्या कहा कि इसके पहले जनता के अंदर ये जागरूकता नहीं थी, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि कौन सी सरकारी योजना कब आती है, कब उसकी जानकारी मिलती है। तो चुनाव जीतने के बहुत फंडे हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जनता का दिल जीतना चाहिए, जनता का वोट नहीं लेना चाहिए। वोट लेके अगर आप पैसे की राजनीति करके कोई और हथकंडा अपना के अगर आप चुनाव जीत भी लेते हैं, 3 के आप 13 बार रह जाइएगा मुखिया, पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा और पंचायत के लोग भ्रमित रहेंगे। लेकिन इस बार मैंने देखा है, मेरा विश्वास है कि करसौद पंचायत की जनता जागरूक हो चुकी है, उसको पूरी पहचान है कि कौन सा प्रत्याशी जनता की सेवा के लिए खड़ा है। दीपक कुमार सिंह का नाम आगे है और मेरा जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझे इस बार का चुनाव जिता के रहेगी। आपका ये सेमिनार तीसरा 2 सेमिनार आप और लगाने वाले हैं जी, उसका भी उद्देश्य क्या रहेगा? पहले तो जब मैं सेमिनार लगाने की बात कर रहा हूँ, जब मैं आम सभा की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग इसी प्रयास में घूमने लगते हैं कि सभा कहाँ लगता। तो सभा क्यों लगा रहा हूं मैं, सभा किस लिए होती है, तो जनता की जागरूकता के लिए होती है। मैं तो चाहूंगा कि सभा मैं ना लगाऊं, आप ही सभा लगा दीजिए। जनता को अगर मैं मीडिया के सामने जनता की समस्याओं को रख रहा हूं, जनता की बातों को रख रहा हूं, तो इस गांव के जो प्रतिनिधि लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया को बुला के अगर आपने अच्छा काम किया है तो मीडिया के माध्यम से दिखाते क्यों नहीं है? मैं तो आपका प्रतिद्वंदी हूं, मैं तो विकास को दिखा रहा हूं कि जो नहीं हुआ मैं दिखा रहा हूं। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप मीडिया को बुलाइए, ऐसा आम जनता को बुलाइए और आपने जो विकास किया है कंगाली छपरा में, रामजी छपरा में या बोधा छपरा में, वो जनता के सामने कह के दिखाइए। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपने इस टोला को, दूसरे टोला को पंचायत नहीं समझा, करसौद नहीं समझा, जिसकी प्रमाण है मेरे पास, वो चीजें हैं जो मैं जनता के सामने दिखा सकता हूं। लेकिन आचार संहिता की मर्यादाएं हैं, अब ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन विकास करना होता है तो विकास करने वाले का प्रचार इस तरह से नहीं होता। अगर मैं 10 साल का मुखिया होता तो मेरी प्रचार वाहन नहीं घूमती, मैं अकेले घूम देता, पंचायत के लोग मुझे दोबारा वोट कर देते। क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत के लोगों? पंचायत के लोगों से ये अपील करना है कि देखिए, मैंने करसौद पंचायत को अब पंचायत नहीं रखा है, मैंने इसको लगभग सारे आधिकारिक लोगों तक आपकी बात पहुंचाई है। आप निश्चिंत रहिए, मुझे मौका दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
गरीबों के साथ खड़ा हूँ, अमीरों के साथ खड़ा हूँ, ना ही कोई जाति है, ना ही कोई धर्म है, सबके साथ मैं खड़ा हूँ। पंचायत की राशि, पंचायत के विकास के जो भी पैसे हैं, अगर आपका उस पर हक बनता है, आपकी आंख के सामने वो पैसा मैं ला के आपके हाथ में दूंगा, कहीं किसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा।